देखो मेरे तो जेब ही काट लिया एतवार के दिन, उतना पैंट लगी। एक लड़की की बात अभी इससे पिछले की एक का मंगलसूत्र काट लिया पीछे से, अभी शादी हुई है। एक की मयूरी ठा ली है, इससे इतने नुकसान हो रहे हैं। हमारी दुकान पर से भी चोरी होती है सामान की। हमें तो दिक्कत बस यहाँ से है कि यहाँ से कहीं और कर दो, हमारा रहना सहना सही हो जाएगा, नहीं हम तो नरक में मरे ही हैं, मरे ही पड़े हैं हम तो यहाँ पे। अब इतना बुरा हिसाब किताब हो रहा है, पूरी लज्जापुरी पूरी सिद्धार्थनगर में एक मेन रास्ता है, मेन रास्ते में इतना भर जाता है कि रेगुलर जाम रहता है। आप सुबह 7 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक इतनी बुरी स्थिति रहती है कि आप बाइक निकाल सकते, बाइक की दूर की बात है, आप पैदल निकल सकते, इतनी बुरी कि जो ये पैंट लग रही है वो एक असंवैधानिक है, इसकी कोई परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के ये लग रही है। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, अधिकारी कोई काम नहीं करना चाह रहा है। अगर हम डलते हैं हम पे तो ये लोग पुलिस वाले का प्रेशर हम पे डालते हैं कि यहाँ पर अगर तुम दिखाई भी दिए तो तुम पे मुकदमा ठोक देंगे हम। जिस दिन से पैंट लगनी शुरू हुई है यहाँ की समस्या इतनी बढ़ गई है कि निकलने बढ़ने में दिक्कत होती है। कोई आपातकालीन घटना घट जाए तो उसमें एम्बुलेंस नहीं आ सकती। अब यहाँ से जो मुर्दा भी नहीं निकल सकता, मुर्दे तक में परेशानी है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई काम नहीं हो सकता। हम इतने परेशान हैं इस पैंट की वजह से जिसकी कोई हद नहीं। समस्या तो बरकरार चल रही है, लेकिन अब जब हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होने लगी, हम जो हमारे रिश्तेदार भी बंद हो गए आने, यहाँ तक कि जो बेटियों का रिश्ता करते थे सोचते हैं ये तो साला मोहल्ला है क्या, यहाँ तो बिल्कुल खचर पचल है, तो इसकी वजह से रिश्ते भी कैंसिल होने लगे। चौकी से लेकर एसएसपी तक को भी सगली जानकारी दे रखी है पैंट के बारे में, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही हमारी कुछ भी। इस पैंट को यहाँ से स्थानांतरण करने हेतु हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं, एसडीएम साहब को भी दिए हैं और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिए हैं, लेकिन इसमें हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेडीज से बदतमीजी बोलते हैं, यहाँ छेड़ाखानी होती है, पुलिस प्रशासन पैसे खा रहा है इसमें। अगर निवारण नहीं होता है तो हम पैंट के दोनों रास्ते जो हैं, मुख्य रास्ते हैं, हम इन रास्तों को बंद कर देंगे और कोई पैंट लगने नहीं देंगे। रिहायशी इलाके में कहाँ पैंट लगती है? हापुड़ में रामलीला मैदान के अंदर 2 मेले लगते हैं, शहीद मेला और दशहरे का मेला, इनके लिए भी परमिशन ली जाती है, लेकिन एक पैंट को जो सप्ताह में हर बार लगती है, कम से कम लाखों लोगों का आवागमन हो जाता है, इसकी कोई परमिशन नहीं। अगर कोई घटना घट जाए, कोई सिलेंडर फट जाए, कोई तार टूट जाए, बिजली के 11,000 की लाइन जा रही है, 2 ट्रांसफर रखे हुए हैं, ये बता दीजिए अगर कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पहले बच्चे आज आसानी से खेलते थे, एक संडे का दिन बच्चे को मिलता है, चाहे वो बच्चा 5 साल से लेकर चाहे 10 साल का या 15 साल का हो, यहाँ पर ग्राउंड है, वो खेलने के लिए है। सार्वजनिक भूमि है, ये किसी एक की भूमि नहीं है, सार्वजनिक भूमि है, लेकिन सार्वजनिक भूमि में अवैध रूप से लगाई हुई पैंट से जो पैसा कमा रहे हैं वो लोग बिल्कुल अवैध कमा रहे हैं। वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। हमारे बच्चे बाहर घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। सिद्धार्थनगर का एक बालक जो है बिल्कुल घर में कैद कर दिया जाता है। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम खड़े हुए हैं हापुड़ की लज्जापुरी में। ये लज्जापुरी ये रामलीला मैदान के ठीक बराबर में है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये दोनों एक ही जगह मौजूद हैं। हमारे पीछे आप यहाँ बहुत सारे लोग देख पा रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो रामलीला मैदान हमारे हापुड़ में है, इसके आसपास की कॉलोनीज़ में रहते हैं। होता क्या है, एक मुद्दा हमारे सामने आया है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ जो पैंट लगती है उसकी वजह से इन्हें निकलने बढ़ने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता। क्या ये पूरा मामला है, किस किस तरह की समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं आज उन्हीं से हम ये जानने वाले हैं। नमस्कार सर, पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। सर मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। तो जयप्रकाश जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे जो आज आप समस्या देख रहे हैं, क्या समस्या? सर सबसे पहली समस्या ये है कि जो ये पैंट लग रही है वो एक असंवैधानिक है, इसकी कोई परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के ये लग रही है, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो स्थित मोहल्ले हैं लज्जापुरी और सिद्धार्थनगर, बैंक कॉलोनी, गणेशपुरा, हर्ष विहार, चमरी, अर्जुन नगर, ये मोहल्ले इससे जुड़े हुए हैं। ये पूरा रास्ता यहाँ से खुला रहता है, लेकिन जिस दिन से पैंट लगनी शुरू हुई है यहाँ की समस्या इतनी बढ़ गई है कि निकलने बढ़ने में दिक्कत होती है। कोई आपातकालीन घटना घट जाए तो उसमें एम्बुलेंस नहीं आ सकती और कोई भी मतलब अग्निशमन है वो नहीं आ सकती, और जो हमारे रिश्तेदार हैं वो नहीं आ सकते, सब रास्ते बंद कर दिए। कितने समय से ये पैंट लग रही है? लगभग ये 7 से 8 साल से ये पैंट लग रही है, लेकिन समस्या तो बरकरार चल रही है। लेकिन अब जब हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होने लगी, हम जो हमारे रिश्तेदार भी बंद हो गए आने, यहाँ तक कि जो बेटियों का रिश्ता करते थे सोचते हैं ये तो साला मोहल्ला है क्या, यहाँ तो बिल्कुल खचर पचल है, तो इसकी वजह से रिश्ते भी कैंसिल होने लगे। तो हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इसकी वजह से हमने आरटीआई डाली और नगर पालिका से हमने जवाब लिया कि यह किसके आधार पर
पैंट यहाँ लग रही है ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसके रूप में हमने बात करी तो हमें जवाब में ये आरटीआई भी मिली है जो बिल्कुल कहती है कि ये असंवैधानिक है, इसकी कोई परमिशन नहीं है, बिल्कुल गलत तरीके से लगी हुई है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस पैंट को यहाँ से स्थानांतरण करने हेतु हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं, डीएम साहब को भी दिए हैं, एसडीएम साहब को भी दिए हैं और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिए हैं, लेकिन इसमें हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जो हमने पिछला ज्ञापन दिया है वो 21 जनवरी को दिया है और हम चाहते हैं कि 15 फरवरी तक इसका निवारण हो जाए। अगर निवारण नहीं होता है तो हम पैंट के दोनों रास्ते जो हैं, मुख्य रास्ते हैं, हम इन रास्तों को बंद कर देंगे और कोई पैंट लगने नहीं देंगे। और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर बाल्टियाँ और लगा दी गई हैं आवाज़ करने के लिए, जो कि ध्वनि प्रदूषण का सीधा संकेत है। फरवरी का महीना है, बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं और ये लोग इससे ध्वनि प्रदूषण करेंगे, तो हम इसके लिए बिल्कुल विरोध में हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से पैंट का स्थानांतरण कहीं किसी और जगह पर कर दिया जाए। देखिए, जैसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बहुत से लोग अपनी जो दुकानें हैं वो भी लगाते हैं, तो बहुत लोगों की आय भी जुड़ी हुई है इस पैंट से, तो यहाँ पे आप उस सब को कैसे देख रहे हैं? हमने उसको देखते हुए ही, हमें इन प्रशासन से हमारी कोई मांग नहीं है कि हम इसे बंद कराएं। हम चाहते हैं कि उनको अच्छी सुविधाओं के लिए अच्छी जगह दी जाए जहां पर किसी भी नागरिक को, आम नागरिक को भी परेशानी ना हो और जो दुकानदार हैं उनका भी अपना काम जुड़ा रहे। इसीलिए हमने कोई बंद करने की परमिशन नहीं, बंद करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्थानांतरण चाहते हैं। यहाँ से कहीं अच्छी जगह पर स्थानांतरण हो, चाहे तो वो मंडी हो, चाहे वो HPDA हो। ये प्रशासन को देखना है कि वो कहाँ कर सकते हैं इनकी सुविधा के लिए। यहाँ पे और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं क्या उनके विचार हैं इस मामले के बारे में। क्या नाम है सर आप? सर परविंदर नाम है सर मेरा। तो परविंदर जी, जैसे अभी आपके जो स्थानीय नागरिक हैं यहाँ के आसपास के, उन्होंने हमें बताया कि पैंट की वजह से निकलने बढ़ने में उन्हें समस्या आ रही है और भी उन्होंने मुद्दे उठाए यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं इस सब? सर ये तो हम रेगुलर ही कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, अधिकारी कोई काम नहीं करना चाह रहा है। अगर हम डलते हैं हम पे तो ये लोग पुलिस वाले का प्रेशर हम पे डालते हैं कि यहाँ पर अगर तुम दिखाई भी दिए तो तुम पे मुकदमा ठोक देंगे हम। ये प्रशासन का खुले ओपन में कर रहा है हम पर। अभी पीछे एक हमारे मिलने वाले की किसी की डेथ हो गई थी, उसकी दादी की डेथ हुई थी, हम लोग वहाँ गए, वहाँ पर झगड़ा विवाद इन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि हमारे साथ मारपीट है, मुकदमे हम पर दर्ज कर दिए गए। हमने उस व्यक्ति के जिनकी माता जी एक्सपायर हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि मेरी जो माता श्री है वो इस रास्ते से जाएंगी, मुख्य रास्ते से, मेन रास्ते जो। इन्होंने मना करा, विरोध करा उसकी जगह वहाँ का, तो उन्होंने वहाँ के लोग जो पब्लिक है, पब्लिक ने खूब कहा कि भाई इस रास्ते क्यों नहीं जाके, जो रेगुलर चलता वाला रास्ता ये रास्ता है। संडे का दिन था वो, अब संडे की वजह से इन्होंने सीधी ये मना कर दिया यहाँ से नहीं जाएगी, जाने अगर जाओगे तो सीधे इन्होंने, हमने विरोध करा, लोगों ने क्यों नहीं जाने किया, वहाँ की पब्लिक ने विरोध करा, तो इन्होंने मारपीटा चालू करी हमारे साथ। ये अब इतना बुरा हिसाब किताब हो रहा, पूरी लज्जा पूरी सिद्धार्थनगर में एक मेन रास्ता है, मेन रास्ते में इतना भर जाता है कि रेगुलर जाम रहता है। आप सुबह 7 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक इतनी बुरी स्थिति रहती है कि आप बाइक निकाल सकते, बाइक की दूर की बात है, आप पैदल निकल सकते, इतनी बुरी स्थिति। ये हर दिन की समस्या है वैसे या संडे में बहुत प्रॉब्लम रहती है? संडे की इतनी प्रॉब्लम रहती है कि पूछो मत ना, आप निकलना वरना बहुत मुश्किल होता है। कोई शादी विवाह सब खत्म, एक संडे का दिन बचा करता है। उनके नौकरी वाले को रिश्तेदार मुलाकात के लिए आते थे कि उन्होंने वही बंद कर दिया है कि संडे में कहाँ से भाई तुम्हारे यहाँ इतना बुरा हाल रहता है। वो एक ऐसी स्थिति हुई थी कि नंबर 7 में एक लड़की के चाकू लगा था। अब चाकू लगने पर प्रशासन वहाँ पर बुलाया गया, प्रशासन आया, थाने से भी लोग आए, थाना इंचार्ज आया था। थाना इंचार्ज ने कहा था यहाँ से 107 नंबर पर एम्बुलेंस बुलाई जाए। एम्बुलेंस बुलाने पर उन्हें फ़ोन कराया गया, एम्बुलेंस वाले ने मना कर दिया कि आज पैंट लग रही है, पैंट की वजह से तुम्हारी कोई नहीं आने की है। अब उन्होंने मना करा, मना करने के बाद सीधी बात है उन्होंने एक बाइक पर हम लेके गए, बाइक पर वहाँ के लोग थे, नागरिक के लोग थे, वहाँ लेके पहुँचे वो अस्पताल में बाइक पे खूनम खान लथपथी लेडीज़। वो अभी ये स्थिति रेगुलर इतनी आ रही है यहाँ, तो मतलब कोई डेथ हो जाए किसी के तो नहीं निकल सकती, डेथ हो जाए किसी की नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए मतलब कुछ भी चीज़ों एम्बुलेंस वगैरह गाड़ी तो नहीं निकल सकती है। हम विरोध करते हैं तो हम पे मुकदमा दर्ज होते हैं। ये तो स्थिति आती है। देखिए, यहाँ पे बात बताते हुए इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से कभी कभी कुछ इमरजेंसी इनके साथ होती है। जैसे अभी इन्होंने बताया एक एम्बुलेंस की ज़रूरत इनकी कॉलोनी में थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से पैंट में जो लोग आए थे तो ट्रैफिक हो गया था, उस वजह से उस दिन इन्हें एम्बुलेंस भी इनकी कॉलोनी में नहीं आ पाई। ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना इस समय लज्जापुरी और इसके आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो कर रहे हैं। बाकी और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं हम। आपका नाम क्या है सर? चंद्रकिरण। तो सर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, स्थानीय लोग जो समस्याएं इस समय सामने रख रहे हैं, तो आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? आपका कहना क्या? बहुत गंभीर समस्या है।
हमारे यहाँ अच्छा, अगर हम गलत नहीं है तो आप इतने बुजुर्ग हैं, आप पहले का समय भी याद होगा आपको जब पैंट यहाँ नहीं लगती थी, तो आप उस समय को और अब के समय में क्या फ़र्क देख? अब बहुत ज़्यादा यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। पहले हमारे ब्याह शादी संडे के दिन किसी का छू चकाना, किसी की सगाई होनी है किसी का, अब यहाँ से जो है मुर्दा भी नहीं निकल सकता। मुर्दे तक में परेशानी है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ हम इतने परेशान हैं इस पैंट की वजह से जिसकी कोई हद नहीं। सारा सिद्धार्थ नगर, ये अर्जुन नगर, चमरी, गणेशपुरा और ये बैंक कॉलोनी, हम सब परेशान हैं इसी वजह से। लेडीज से बदतमीजी बोलते हैं, यहाँ छेड़ाखानी होती है, पर पुलिस प्रशासन पैसे खा रहा है इसमें। देखिए, शायद ऐसा जो ये अपना पक्ष रखते हुए लोग बता रहे हैं, हो सकता है कि समस्या पैंट से नहीं, पैंट की लोकेशन से हो, क्योंकि जो लोकेशन है, जैसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, ये चाहते हैं किसी अच्छी जगह ये लोकेशन शिफ्ट हो जाए या ऐसा कुछ, क्योंकि अभी की जो लोकेशन है उसकी वजह से इन्हें ज़्यादा समस्या हो रही है। क्या ये गलत है? बिल्कुल ठीक है जी, ये लोकेशन की प्रॉब्लम। हमने ये नहीं कहा बंद करिएगा, बंद नहीं, स्थान कहीं कर दीजिए। हमने डीएम साहब से ये भी कहा था आप इसे मंडी पे ले जाइएगा। मंडी पर जाने पर मंडी का ये पैसा जो मंडी समिति को जाएगा, सरकार को पैसा जाएगा, वो आपके फायदे के लिए रहेगा। यहाँ तो केवल एक आदमी अवैध वसूली कर रहा है, केवल इतनी हो रही है। मना करते हैं तो ये दुनिया भर के बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ ये लगा लीजिए कई लोग ऐसे हैं जो अवैध वसूली करते हैं, यहाँ पर डंडा लेकर चलते हैं। यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति पैदा कर रखी है यहाँ पर। यहाँ पे और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या उनका पक्ष। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजू है जी। तो राजू जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जो समस्या का सामना स्थानीय लोग कर रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं सब? देखो जी, गलत तो ज़्यादा ही हो रहा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पैंट से ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कोई लड़की नहीं निकल सकती, कोई जेब कतरे बहुत ज़्यादा है, और क्या नाम है, यहाँ इतना बुरा हाल है कि एक ही आदमी ने सगली चीज़ सिस्टम को ख़राब कर रखा। और यहाँ हमारे यहाँ पे तो मतलब सुबह ही आके पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और आके जो है ना इसको पैंट को लगवाते हैं वो। और यहाँ इतना बुरा हाल है हमारे यहाँ पे कि मतलब कोई ब्याह शादी या कोई भी चीज़, घर का कोई प्रोग्राम हो, हमारे घर के सामने से मोटरसाइकिल उठी, एक मयूरी उठ गई, और यहाँ जेब कतरे, और यहाँ सिस्टम है, हाँ जेब कतरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और यहाँ की कोई भी मतलब पैंट में आने जाने वाले जो बच्चे हैं, मतलब वो भी मतलब कुछ नहीं है। यहाँ मामला सगला ही ख़राब हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आपने अपनी ये समस्या प्रशासन तक पहुँचाई है अभी या नहीं पहुँचाई? सब बिल्कुल प्रशासन ने पहुँचा रहे हैं, रेगुलर पहुँचा रहे हैं। 4 महीने हो गए हमें पहुँचे। हमने जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को, एसपी को, सबको एप्लीकेशन दे रखी है, थाना में भी दी गई है, मगर अभी तक एक नहीं कितनी बार देते हैं, रिपीट करे जा रहे हैं। साहब यहाँ से हटा दिया, मेरे को सुनवाई कोई नहीं हो रही है। पता नहीं क्या चीज़ है, क्या है, मतलब नहीं, ये पैसे से लग रही है, प्रशासन को पैसा जा रहा है, क्या जा रहा है, जो उसका बिल्कुल नहीं हटा रहा है। दुनिया भर के पैसे उगाई हो रही है, अब बिल्कुल कुछ करने को तैयार है। हम तो यहाँ से परेशान इतने हो चुके हैं कि एप्लीकेशन लगाए जा रहे हैं और कुछ भी काम नहीं हो रहा हमारा बिल्कुल भी। तो चौकी से लेकर एसएसपी तक को भी सगली जानकारी दे रखी है पैंट के बारे में, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही हमारी कुछ भी। अभी पीछे एक मतलब हमारी वो एक दादी सी हैं, वो मर गई थी, उसके पे हमारे क्या नाम है, पहले तो मुचल के इन्होंने निकलवा दिए, उसके बाद में हमारे नाम की FIR करवा दी। उसके बाद में हम रामलीला में खड़े भी नहीं हो सकते, इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, मतलब हम अगर खड़े भी हो जाएंगे ना, ये अल्टीमेट दे दिया कि आप पैंट के अंदर दिखाई नहीं दोगे। ये स्थिति करते हैं हमारे साथ। मतलब हम अपने मोहल्ले के अंदर रह कर भी मोहल्ले में नहीं जा सकते। ये अल्टीमेट किस वजह से दिया गया हमें? हम यहाँ के नागरिक हैं, मतलब नागरिक मोहल्ले में नहीं रह जाए, हम यहाँ पर भग जाए तो मकान बेच कर अपने इलाकों में लगने का क्या संवैधानिक रूप से लग सकती है क्या? रिहायशी इलाके में कहाँ पैंट लगती है? हापुड़ में रामलीला मैदान के अंदर 2 मेले लगते हैं, शहीद मेला और दशहरे का मेला, इनके लिए भी परमिशन ली जाती है। लेकिन एक पैंट को जो सप्ताह में हर बार लगती है और कम से कम लाखों लोगों का आवागमन हो जाता है, इसकी कोई परमिशन नहीं। अगर कोई घटना घट जाए, कोई सिलेंडर फट जाए, कोई तार टूट जाए, बिजली के 11,000 की लाइन जा रही है, 2 ट्रांसफर लगे हुए हैं, ये बता दीजिए अगर कोई घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये बता दीजिए। 10-20 हमारे यहाँ के 20 मतलब आदमी जो हैं, जो पुराने रहते थे, वो यहाँ से मकान बेच कर कहीं और दूसरी कॉलोनियों में चले गए। अभी पीछे बीच के कारण इसका ये पैंट ही है। पैंट की वजह से रास्ते बंद हो, आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। कोई भी लोग आने जाने से इतने वो भाई परेशान, गाड़ी भी है, हर आदमी आवागमन भी करता है, लेकिन जब ये दोनों रास्ते बंद कर देते हैं, मुख्य द्वार बंद कर देते हैं, तो फिर कहाँ के निकलेंगे बताइए आप?
हम कहाँ मोदी नगर से घूम करके जाएंगे, मोदी नगर रोड से घूम कर जाएंगे, हमारी बस की नहीं है। हमारे जो मुख्य द्वार है वो खुले होने चाहिए। पहले बच्चे आज आसानी से खेलते थे, एक संडे का दिन बच्चे को मिलता है, चाहे वो बच्चा 5 साल से लेकर चाहे 10 साल का या 15 साल का हो। यहाँ पर ग्राउंड है, वो खेलने के लिए है, सार्वजनिक भूमि है, ये किसी एक की भूमि नहीं है, सार्वजनिक भूमि है। लेकिन सार्वजनिक भूमि में अवैध रूप से लगाई हुई पैंट से जो पैसा कमा रहे हैं वो लोग बिल्कुल अवैध कमा रहे हैं। वो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। हमारे बच्चे बाहर घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। सिद्धार्थ नगर का एक एक बालक जो है बिल्कुल घर में कैद कर दिया जाता है। घर वाले बालक उनके मम्मी पापा कहते हैं भाई अंदर रहे, बाहर निकलेगा तो जो गाड़ी निकली है वो टच होंगी। ये क्या है? ये रास्ता बंद हो जाता है। सिद्धार्थ नगर में कोई एक गली है ऐसे जाता, वहाँ के बच्चे बाहर आने के बाद में हर इतवार में एक ना एक बच्चा घायल हो जाता वहाँ पे, हर बच्चा घायल हो जाता। और दूसरी बात यह है कि सिद्धार्थ नगर वाले जो है ना, उन्होंने तो बेचारे ने निकलना बढ़ना ही बंद कर दिया। और अभी यहाँ पे और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। तो माता जी क्या नाम है? धर्मवती। तो माता जी आपसे भी समझना चाहेंगे, जो यहाँ के स्थानीय लोग एक समस्या बता रहे हैं कि निकलने बढ़ने में दिक्कत होती है उन्हें यहाँ भीड़ की वजह से, तो क्या कहना? देखो मेरे तो जेब भी काट लिया एतवार के दिन, उतना पैंट लगी। एक अब लड़की की बात है? अभी इससे पिछले की एक का मंगलसूत्र काट लिया पीछे से, अभी शादी हुई है। एक की मयूरी ठा ली है इससे, इतने नुकसान हो रहे हैं। हमारी दुकान पे से भी चोरी होती है सामान की। टनक अंदर को जाओ, गाल ठा के ले जा, बताओ कहाँ तक करेगा कोई रखवाल? कभी कुछ ना, शादी ब्याह, कोई बीमारी हारी, कोई जा नहीं सकता। एक खंबा गिरा, उसकी हड्डी टूट गई लड़की की, एक ही लड़की थी, उसका बेचारी का वो बेकार होगी। बताओ हमें क्या फ़ायदा मिल रहा बाबू इससे? हमारी तो परेशानी है बहुत ज़्यादा। हम तो रिक्शे में मयूरी बाट देखते रहे, वो भी आना जाने बंद हो रहे। यहाँ के स्थानीय लोग ये भी एक मांग कर रहे हैं कि जो पैंट है इसकी जगह शिफ्ट हो जाए, कहीं और होनी चाहिए। यहाँ से ले जाके कहीं पे भी कर दो, हमें कोई दिक्कत कोई है पैंट, हमें तो दिक्कत बस यहाँ से है कि यहाँ से कहीं और कर दो, हमारा रहना सहना सही हो जाएगा। नहीं हम तो नरक में मरे ही हैं, मरे ही पड़े हैं हम तो यहाँ पे। कि यहाँ पे और लोग भी हमसे कुछ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम थोड़ा जानते हैं। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम अशोक है। तो अशोक जी आप वार्ड नंबर 2 से मेरी बीवी सभासद है, सभासद पति हूँ मैं। और हमने 15 तारीख तक का समय दिया है। अगर यदि 15 तारीख तक हमारा समाधान होता है ठीक है, नहीं हम प्लानिंग करेंगे, मकान बेच के यहाँ से जाएंगे, कहीं और रहेंगे हम, क्योंकि हमारी समस्या बिल्कुल कोई हल हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी। आप तो सभासद पति हैं, आप तो थोड़ा सत्ता को समझ। 4 महीने लड़ते हो गए इन लोगों से, हम पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। बताओ कहाँ तक लड़ेंगे हम? हम तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। मैं सभासद मेरी बीवी है, मैं जब तो इतनी बात करो, प्लान करेंगे, मकान बेचेंगे और क्या करेंगे यहाँ से हम? जब हमारी सुनाई नहीं होगी तो मकान ही मकानों पे पोस्टर लगवाएंगे, यहाँ से बेच के चलो। क्या करें? यहाँ रहने लायक माहौल कोई है? यहाँ रहने लायक माहौल नहीं है। हाँ और क्या होगा? यहाँ पे मकान ही बेचने पड़ेंगे, साफ साफ दिख रहा है। मैं तो रिश्तेदार आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, अब वो कैसे लेकर आएंगे यहाँ से? यहाँ से कैसे लेकर आएंगे? वो तो पैसा नहीं। आपका नाम जानना चाहिए? जितेंद्र कुमार। आप कितने समय से रह रहे हैं? हमें तो हो गए 27 साल। तो आप पहले में और अब में क्या फर्क देख रहे हैं? क्या समस्या ये कब से ज्यादा बढ़ी है? अब ये तो जब से पैंट लगी है, जब से ज्यादा समस्या बढ़ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी ने अपना अपना पक्ष रखा है, किस तरह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें पैंट लगने की वजह से जो यहाँ पे भीड़ होती है उसकी वजह से बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो लज्जापुरी के जो स्थानीय लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने बताया किस तरह से वो चाहते हैं किसी तरह पैंट की जो लोकेशन है वो शिफ्ट हो जाए। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट की टीम भी ये चाहेगी कि एक बार प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, जो भी इन लोगों को रियायत देने के लिए कुछ कार्य हो सकें वो जल्द से जल्द इन लोगों तक पहुंचाए जाएं, क्योंकि लोग परेशान हैं, बल्कि पलायन की बातें भी कर रहे हैं कि यहाँ से जाना चाहते हैं। तो ऐसा भी सही नहीं है कि लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़े, घर छोड़ना पड़े। तो जो भी समस्या है एक बार प्रशासन इस पर निगरानी रखे अपनी, और जो भी इनके लिए सॉल्यूशन निकल सके वो जल्द से जल्द इन तक पहुंचाया जाए। जैसे इन्होंने कुछ समय भी अपना निर्धारित करा, उसके बाद ही इनका प्लान है कि भाई ये पोस्टर लगाएंगे या कुछ, जो भी आगे की खबर रहेगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।